हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 5। ये जो हमारा लेसन है इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिंगर अपनी बुक के ऊपर रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान से सुनना है बस। देखिए, स्वाभिमान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। अब उनके गुण बता रखे हैं कि उनमें क्या क्या जो है अच्छी बातें थी। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। कहने का मतलब है वो दूसरों की सेवा करने वाले थे और वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बहुत पक्के थे और उन्होंने लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी किए। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से, लगन से और अपने दृढ़ संकल्प से क्या किया, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। यहीं तक दोबारा सुनेंगे आप, तो बस अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। आगे देखिए आप। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता मीन्स कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। अब ऐसा क्या था पत्र के अंदर जो वो उलझन में पड़ गए। असमंजस मतलब उलझन में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे, मीन्स उनके पास एक आदमी और बैठा था। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। अब जो साथ बैठा था उन्होंने देखा ये पता नहीं इतने परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। यहीं तक दोबारा देखिए एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। आप तो सिर्फ अपनी बुक पे फिंगर रखिए और सुनिए, ठीक है। मालवीय जी बोले कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति
मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। जबकि ये तो एक अच्छी बात थी, और वो परेशान क्यों थे? कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं, मतलब कि मेरी इजाज़त मांग रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात थी। सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए गर्व की बात है। अब यही बात थी, ये तो एक अच्छी बात थी। तो वो सज्जन बोले जो उनके पास बैठे थे, यह तो हम सब के लिए गर्व की बात है। ये तो बात थी ही, और वो परेशान थे इस बात को लेकर। तो आगे देखिए, मालवीय जी व्यथित मन से बोले। व्यथित मन मतलब कि बहुत ही दुखी होकर बोले। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए, हैरान रह गए कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। अब जो उन्हें लेटर आया हुआ था, उन्होंने उस बात का जो था जवाब देना शुरू किया। तब पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। अब देखिए उन्होंने उत्तर में क्या लिखा। आप तो अपनी बुक पे फिंगर रखिए। माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। उन्होंने क्या कहा? किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना पसंद करूँगा। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। अब देखिए, उन्हें बहुत ही अच्छी जगह से एक लेटर आया कि हम एक तरीके से तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहते हैं। लेकिन जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने वो उपाधि लेने से मना कर दिया। और उसका कारण क्या था? वो कहते थे मैं पंडित कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ किसी भी उपाधि से। तो ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताया हुआ है थोड़ा सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि वो जो थे वो कौन थे। तो ध्यान से देखना और सुनना बस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे।
जो भी उनसे एक बार मिल लेता, जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया हुआ है कि वो किस तरीके के थे। तो दोबारा देखिए यहाँ तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। यानी उनसे जो भी एक बार मिलता था, वो उनसे मिलने का उसका बार बार मन करता था। उसमें बहुत सारी अच्छी आदतें थी। आगे देखिए, अगला देखिए। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया और मेज साफ करने लगा। वो तो अपना काम कर रहे थे और वो जो कर्मचारी था तुलसी, वो मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। यानी वो एक स्पेशल तरीके का पेन था जो हाथी दांत से बना हुआ था और वो भी वहाँ पर रखा हुआ था। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। वहाँ पर एक हाथी दांत से बना हुआ पेन रखा था और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर मतलब कि गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। अब वो उनका फेवरेट पेन भी था, क्योंकि वो उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया था। जब हमें कोई चीज़ गिफ्ट में मिलती है तो वो हमारे लिए स्पेशल होती है ना, कि ये चीज़ तो हमें गिफ्ट में मिली थी। तो ऐसा ही कुछ जो है राजेंद्र प्रसाद जी के साथ होता है कि उनका जो पेन होता है, वो बहुमूल्य पेन, वो गिरकर टूट जाता है और वो उस पेन को टूटा हुआ देखकर उन्हें अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, गुस्से में आकर तुलसी को डांट देते हैं। लेकिन तुलसी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप जो है वो दूसरे कमरे में चला जाता है। आगे देखिए। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। मीन्स उन्हें एहसास होता है कि मुझे उन्हें नहीं डांटना चाहिए था। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा। उन्होंने तुलसी को फिर दोबारा बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? अब उन्हें खुद ही रियलाइज़ होता है कि मुझे किसी को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए था। तो वो क्या करते हैं,
वो उनको फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको कुछ कठोर शब्द कह दिए, क्या आप मुझे उसके लिए क्षमा कर देंगे। वो उनसे सॉरी मांगते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसे उन्हें नहीं डांटना चाहिए था। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया मतलब हैरान रह गया। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर जो तुलसी था वो चकित रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। अब उसको ऐसा तो लगता ही नहीं था कि वो उससे सॉरी भी मांग सकते हैं, लेकिन जब राजेंद्र बाबू ने उनसे सॉरी मांगी तो वो क्या हुए, उनके चरणों में गिर गए। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड ना था। देखो, वो राष्ट्रपति थे लेकिन फिर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखो, इसमें भी उन्होंने इसी तरीके की बात कही ना कि भाई वो तो राष्ट्रपति थे लेकिन फिर भी उन्हें अपने उस पद के पर होने का कोई घमंड नहीं था। जो नौकर था उनका, जो तुलसी था, उनसे पेन गिर जाता है और वो टूट भी जाता है, लेकिन वो बाद में क्या मांगते हैं उस चीज़ के लिए, तुलसी से माफ़ी मांगते हैं। और तुलसी यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी इनमें थोड़ा सा भी जो है घमंड नहीं है। तो वो हमें क्या सिखा गए कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो ये स्टोरी थी इससे हमने ये सीखा। तो देखिए, अब हम करेंगे बेटा इसके कठिन शब्द। एक इसमें हमारा वर्ड है स्वाभिमान। क्या है? स्वाभिमान। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्राणी। क्या है? प्राणी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है परोपकारी। परोपकारी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है समाज सुधारक। समाज सुधारक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है निष्ठा। क्या है? निष्ठा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परिश्रम। परिश्रम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा हमारा वो है कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा असमंजस। असमंजस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिंतित। चिंतित। दोबारा देखिए, फर्स्ट जो वर्ड है वो है स्वाभिमान। नेक्स्ट है प्राणी। थर्ड जो है वो है परोपकारी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समाज सुधारक। नेक्स्ट जो काम है बेटा वो आपका जो वर्ड है वो है निष्ठा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परिश्रम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है असमंजस। असमंजस। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है चिंतित। क्या है? चिंतित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है डॉक्टरेट। डॉक्टरेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्वीकृति। स्वीकृति। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सज्जन। क्या है? सज्जन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेटा व्यथित। क्या वर्ड है?
व्यथित। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पांडित्य, पांडित्य। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हतप्रभ, हतप्रभ। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है हमारा प्रस्ताव, प्रस्ताव। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्राह्मण, क्या वर्ड है? ब्राह्मण। नेक्स्ट जो वर्ड है राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है क्रोध, क्या है? क्रोध। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है घमंड, क्या है? घमंड। तो देखिए, डॉक्टरेट, स्वीकृति, सज्जन, व्यथित, पांडित्य, हतप्रभ, प्रस्ताव, ब्राह्मण, राष्ट्रपति, क्रोध, घमंड। और दूसरी तरफ देखिए, स्वाभिमान, प्राणी, दोबारा देखिए, स्वाभिमान। नेक्स्ट है प्राणी। नेक्स्ट है बेटा आपका परोपकारी। नेक्स्ट है समाज सुधारक। नेक्स्ट है निष्ठा। नेक्स्ट वर्ड है दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट वर्ड है परिश्रम। नेक्स्ट वर्ड है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कोलकाता। नेक्स्ट है असमंजस। नेक्स्ट वर्ड है बेटा चिंतित। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टरेट। नेक्स्ट वर्ड है स्वीकृति। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा सज्जन। इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट वर्ड है व्यथित। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा पांडित्य। और नेक्स्ट वर्ड है हतप्रभ। नेक्स्ट वर्ड है प्रस्ताव। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा ब्राह्मण। और उससे नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट वर्ड है बेटा क्रोध, क्या वर्ड है आपका? क्रोध। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका घमंड, क्या है? घमंड। अब ये जो स्टोरी थी ये आपने पढ़ी, इससे हमें क्या पता चला कि हमें अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, हमें सबकी हेल्प करने वाला होना चाहिए और हमें अपना हर काम पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको ये पूरा लेसन रीड करना है, उसके अलावा ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपके ये कठिन शब्द हैं आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इनकी स्पेलिंग्स देखेंगे, मात्राएं देखेंगे, ठीक है। आपको ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, लर्न करके लिखने हैं और ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो आपको बेटा रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।